हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चिंतन अकेडमी में। मैं आपका टीचर रवि। तो शुरुआत करते हैं क्लास 9th का एसएसटी का चैप्टर 2 संविधान का निर्माण। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे संविधान का निर्माण होता है। इसके जो सब टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में। तो जस्ट ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। ठीक है, अगला पॉइंट हम यहाँ रुकते हैं, संविधान के प्रमुख कार्य। देखो, अब नॉर्मली हमारा पॉइंट आता है कि जो हमारा संविधान है इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं। साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करना। नॉर्मली देखो, आज के टाइम में क्या होता है कि एक देश में कई प्रकार के लोग रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर में आप इंडिया को देख लें। इंडिया में आपको हर प्रकार के धर्म के लोग मिलते हैं, हर जात के लोग मिलते हैं, हर एरिया के बाइस के लोग मिलते हैं। तो हमारे पास हर तरह के लोग मिलते हैं। हमारे इंडिया की कंट्री में बहुत डाइवर्सिटी है, काफ़ी विविधता है। तो इस चीज़ को संविधान क्या कहता है, इन सबको एक साथ लेके चलने का काम करता है। ठीक है ना, सबको एक साथ भाईचारा बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, सबके बीच में क्या एक भरोसा बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, अगला क्या, स्पष्ट करना कि सरकार का गठन कैसे होगा और इसके किससे फैसले लेने का अधिकार होगा। ये बताता है कि भाई हम जो हमारी सरकार है वो कैसे निर्माण किया जाएगा, उस सरकार का निर्माण कैसे होगा, उस सरकार को हटाया कैसे जाएगा। हर चीज़ बताया जाता है सरकार के बारे में कि सरकार की क्या पावर होगी, वो क्या रूल बना सकते हो, क्या रूल नहीं बना सकती। एक प्रधानमंत्री के अंदर कितनी पावर है, वो अपनी पावर का कहाँ यूज कर सकता है, कहाँ उसका यूज नहीं हो सकता, कि उसकी पावर पर संकुश लगाने के लिए। अगला पॉइंट है सरकार के अधिकारों की सीमा तय करना, कि नागरिकों के अधिकार बताना। नॉर्मली एक सरकार की जो शक्ति है उसकी शक्ति को कंट्रोल करना, की तय करना। ऐसा थोड़ी ना कि आज एक प्रधानमंत्री, हमारे देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो एक प्रधानमंत्री हमने उसे पावर दे दे, पर एक प्रधानमंत्री उतना पावरफुल कभी नहीं होता जितना पावरफुल किसी टाइम में एक राजा हुआ करता था। राजा बहुत बहुत पावरफुल हुआ करता था। अगर वो कुछ गलत काम भी कर देता था तो कोई भी उसे क्या करता था, उसे हटा नहीं सकता था, उसके खिलाफ नहीं बोल सकता था। पर आज के टाइम में क्या है, अगर कोई देश का प्रधानमंत्री और वो कुछ गलत काम कर दे तो हम उसके खिलाफ भी क्या कर सकते हैं, मुकदमा चला सकते हैं, उसको भी जेल में भेज सकते हैं। ठीक है, ऐसा कई बार हमारे वहाँ के जो ऐसे ऐसे बंदे भी हमारे यहाँ वो उसमें गए हैं, जेल में गए हैं, जो उस टाइम किसी राज्य के सीएम रहे हो। आप केजरीवाल को देख लीजिए, केजरीवाल अभी इस टाइम हमारे दिल्ली के सीएम रहे थे और वो जेल में होके आए। तो अगर वो एक देश के राजा होते तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वे जेल में होके आ जाता। ठीक है ना, अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करना। नॉर्मली क्या होता है, हर एक इंसान की इच्छा होती है, ज़रूरतें होती है, उनको पूरा करना, उनकी आकांक्षा को व्यक्त करना, उनकी आकांक्षा के बारे में बताना। देखो, नॉर्मली अब क्या है कि भारत के संविधान का निर्माण, अब हमारा भारतीय संविधान का निर्माण, ये पॉइंट हमारा बहुत बनता है कि हमारे जो भारत है उसके संविधान का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, भारत जैसे विशाल विविधता भरे देश में के लिए संविधान बनाना आसान नहीं था। ये बात तो बिल्कुल ही सही है कि हमारे जितना बड़ा देश हमारा है उसके लिए संविधान का निर्माण करना कोई बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं रहा होगा। ठीक है ना, लेकिन भारतीय आकांक्षाओं को पूरा 1858 के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार के लिए कई अधिनियम पारित किए। देखो, नॉर्मली क्या होते हैं, 1898 के बाद, उससे पहले 1857 की क्रांति हुई थी। आप इस पॉइंट पे याद रखना है। 1858 पे ब्रिटिश सरकार ने इतने रूल क्यों बनाए हमारे लिए। देखो, इस चीज़ को हमें याद रखने के लिए हमें ये बात याद रखनी होगी कि 1857 में क्या हुआ था, भारत में एक 1957 की क्रांति हुई थी। क्रांति से क्या हुआ था कि एक ब्रिटिश सरकार काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। नॉर्मली जो हमारे जिस उस टाइम पहली क्रांति ऐसे कह सकते हैं कि जब हिंदू मुसलमान सब लोग अगेंस्ट खड़े हो गए थे ब्रिटिश सरकार के ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ से। इससे क्या हुआ कि वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए। अनफॉर्चुनेटली हम वो क्रांति हम जीत तो नहीं पाए, पर नॉर्मली उससे क्या हुआ कि उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने ऊपर हमारे पर काफ़ी थोड़ा बहुत ध्यान देना शुरू कर दिया और भारत सरकार के लिए अधिनियम पारित के काफ़ी रूल बनाए, लेकिन भारतीय आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए। नॉर्मली क्या हुआ कि इतना कुछ करने के बाद भी जो उन्होंने रूल बनाए उससे क्या हुआ, भारत सरकार की जो आकांक्षाएं थी, जो इच्छाएं थी, जो आशाएं थी, वो पूरी नहीं हो पाई। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विष को झेला। नॉर्मली क्या था कि हमारा जो देश था 99, क्या हुआ कि नॉर्मली क्या हुआ कि हमारा देश जो है उसने क्या धर्म के आधार पर कई बार बंटवारे भी किए गए थे। बंगाल का जो बंटवारा हुआ वो क्या हुआ, धर्म के आधार पर बंटवारा किया गया। ठीक है ना, 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य 8 नेताओं ने भारत का संविधान निर्माण किया। नॉर्मली क्या 1928 में जो मोतीलाल नेहरू है, मोतीलाल नेहरू को समझिए, जो मोतीलाल नेहरू यहाँ बताए गए
वो फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू जो पिता थे उनका नाम था मोतीलाल नेहरू। तो क्या हुआ था कि 1928 में इन्होंने अपने देश के, अब इन्होंने कहा कि नॉर्मली अंग्रेजों ने कहा था कि भारत इतने योग्य नहीं है कि वो अपने लिए संविधान बना सके। तो नॉर्मली क्या हुआ कि मोतीलाल नेहरू ने अपन ये बात साबित करने के लिए क्या हुआ ना, अपने देश का एक संविधान भी बना के दिखाया, ठीक है, जो 1928 में बनाया गया था, ठीक है। मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस 8 अन्य नेताओं ने भारत का संविधान लिखा था, ठीक है। नॉर्मली पर यह बता दूं ये संविधान लागू नहीं हुआ था, बस दिखाया था, ठीक है ना। उसके बाद हमारे कुछ नियम्स आए हैं, असली जो संविधान जो हमारा फॉलो होता है वो हमारा बाद में बना, हम उस पर आएंगे। पर अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि भारत के संविधान के निर्माण में ऐसी ऐसी कौन सी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिनमें से 1857 की क्रांति के बाद 1858 के जो अधिनियम पारित हुए वो, पर भारत की आकांक्षा पूरी न करना, देश का धर्म के आधार पर बंटवारा कर देना। देखो आप नॉर्मल मैं आपको बता दूं 1905 या 1905 के थ्रू क्या हुआ था, बंगाल का बंटवारा कर दिया था धर्म के आधार पर, जिस जो बहुत ही गलत बात थी, बहुत ही गंदी पॉलिटिक्स खेली गई थी अंग्रेजों की तरफ से। क्योंकि उन्होंने क्या हुआ कि उन्हें 1957 की क्रांति में क्या हुआ, 1957 की क्रांति में हर मुसलमान और हिंदू एक साथ होकर लड़ा, जिससे क्या हुआ अंग्रेज डर गए। अंग्रेज में इस चीज़ का काफ़ी बड़ा खौफ आ गया, अंग्रेजों में इस चीज़ का काफ़ी बड़ा खौफ आ गया कि कहीं ना ऐसा ना हो कि कहीं हमारे जो ये रूल्स हैं, ठीक है ना, कहीं जो हमारे ये कुछ हैं, जो हमारे सिस्टम है, ये क्या हो, ये हम भारत पे अपना कंट्रोल खो दे। तो इन्होंने क्या कहा, धीरे धीरे हिंदू मुसलमानों में खाई बनाना शुरू कर दिया, बंटवारे करने शुरू कर दिए। तो इन्होंने क्या किया कि उन्नीस 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 उसमें 1905 में क्या किया, भारत बंगाल का बंटवारा कर दिया गया, ठीक है ना, ठीक है। वही धर्म के आधार पर, जो बहुत बड़ी बात, बहुत गलत पॉलिटिक्स खेली गई थी। बाद में कोई बात जब हमने इसका विरोध किया था, ये विभाजन हटा भी दिया गया। फिर 1928 में क्या, मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भारत का संविधान लिखा, ठीक है। फिर 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिनियम में प्रस्ताव भी रखा गया कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। देखो नॉर्मली क्या था कि इस टाइम तक सभी लोग इकट्ठे हो चुके थे अपने देश की आज़ादी के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ का एक अधिनियम देखने को मिलता है कि जब 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्तावना भी रखा गया कि आजाद भारत का संविधान कैसा होना चाहिए। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौमिक मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता और अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात कही गई। नॉर्मली ये लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप अगर आपको नंबर ही लिखना है तो ये, ठीक है ना, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा VIP लगा लीजिए आप, क्योंकि इनमें क्या हुआ, जो हमारे संविधान के निर्माण की इसमें क्या बताया गया था, सार्वभौमिक व्यवस्था, मतलब सबको, जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो औरत हो बड़े हो, उनको क्या होगा, मत देने का अधिकार हुआ। धर्म के आधार पे कोई ऐसा नहीं हुआ कि मत दे दो, सबको मत देने का अधिकार हुआ। स्वतंत्रता होगी, समान क्या होगी, स्वतंत्रता होगी, उसके बाद समानता, अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात की गई है। बहुत बड़ी बात की, उस टाइम से हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। इस तरह भारतीय संविधान का नींव रखा गया। नॉर्मली क्या, भारतीय संविधान की यहाँ के नींव हम तय कर चुके थे, अगर हमारा संविधान बनेगा तो किस प्रकार का होगा। नॉर्मली हम ये तो तय कर चुके थे कि हमारा जो संविधान होगा वो किस प्रकार का होगा, ठीक है। हालांकि उस समय ब्रिटिश का शासन था, तो भारत राजनीतिक विशेषज्ञ हर कुछ नहीं कर सकते थे, नॉर्मली कहा था। पर हमने राय तो बना ली थी, पर उस टाइम हम आज़ाद नहीं हुए थे। हम जो थे उस टाइम अपनी फ्रीडम की लड़ाई लड़ रहे थे, हम संघर्ष कर रहे थे, ठीक है, पर हम आज़ाद नहीं हुए थे। जो हमारे ये वादे थे उस टाइम तक आए नहीं थे, बस हमने अपने एक विचार रख दिए थे कि हाँ चलो इन फ्यूचर जब हम अपना संविधान बनाएंगे तो इन बातों पे हम पक्का गौर करेंगे, इन बातों को याद रखेंगे कि हमें क्या क्या रखना है, क्या क्या नहीं रखना। उन्होंने धीरे धीरे सभी कार्य सभाओं में भाग लेने का अवसर मिलने लगा। धीरे धीरे क्या करा, जो लोग थे, जो हमारे नेता थे, उन्होंने धीरे धीरे क्या करा, सभी कार्य व्यवस्था में क्या कि सभी कार्य व्यवस्था में क्या निर्णय लेने का, या फिर अपनी प्रस्तावना क्या करा, अपना अपीयरेंस देना शुरू कर दिया कि हम हैं, क्योंकि किस टाइम कांग्रेस धीरे धीरे क्या होती मजबूत होती चली गई थी। आशा करते हैं आपको ये स्लाइड समझ आई होगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जो आप लिख लीजिएगा, ठीक है, स्टॉप करके मैंने बता दिए कि कैसे कैसे कुछ पॉइंट